पूरा बिछा लो। जाओ उठ उधर जाओ, गाने के लिए मेरे पास है लोग। इधर वाला तो जो होता है वो तो करना। पूरा है। भागने वालों को बोलो हाथ छोड़ कर जाओ। खाना उधर में जो जरूरी एक दो बात भी बनाना। और कमरे में कवर दे दिया, कमरे से लोग आ गया और दो लोग कमरे में जाए, अगर कमरे में कोई है तो लाठी लेकर मार के इधर ले आओ। दो लोग जाए किधर किचन और पीछे जाओ और कमरे देखो, कमरे में कोई नहीं होगा। कमरा सब ताला लगा के, इधर से सब लोग आ गया, कोई है उधर में? रमेश यात्रा आ गया, उधर में बांधने वाला में और कोई नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, आज हम इसी मुताबिक इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। मैंने सोचा था बारिश बीच में आने के कारण आज प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु का मर्जी था, प्रोग्राम हुआ। आज सुबह से बहुत मेहनत करने के लिए प्रभु ने करवा दिया। इधर में जंगल जैसा था, इधर में बाथरूम एक ब्लॉक बन गया, दूसरा पूरा हाई होगा। इधर में भी लोगों को रहने का जगह पूरा बन गया, भी इसके ऊपर तारपालिन डालना बाकी रह गया। उधर में भाई लोगों को रहने का जगह बन गया है, अभी तारपालिन का काम शुरू हो गया, लैट्रिन का काम कंप्लीट हो गया। उसके ऊपर में फिर बाद में जो जिधर मीटिंग चलने का जगह है वो भी तकरीबन 80% कंप्लीट हो गया। ज़मीन ऊंचा करने का अभी 20% बाकी रह गया है। और पानी, ग्राउंड का पानी भी तकरीबन 90% पानी भी बाहर किया गया है, अभी सिर्फ 10% है। प्रभु ने इतना तरक्की होने दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा मैंने आपको बताया है, हम एक भारी मल्ल युद्ध में, लड़ाई में लगे हुए हैं। और हम जो लड़ाई लड़ने का असर हमको मिल रहा है, खास तौर पर दूसरा यीशु का शक्ति और नूरानी फरिश्ता जो अभिषेक देने वाला है, उनके खिलाफ लड़ा और अभिषेक देने वाला शक्तियों को बांध कर रखने के कारण सारे दुनिया में
काफी असर पिछले 2 महीना में हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा असर मैं मेरे आंखों के सामने देखा है, वो बेनिहीन के बारे में है। आपको मालूम होगा, बेनिहीन को अभिषेक करने वाला शक्ति को यीशु के नाम से हमने अरेस्ट किया था, और उस शक्ति को करीबन 1 हफ्ते बांध कर रखा था। उस दौरान में सर्वशक्तिमान परमेश्वर बेनिहीन से बात किया। वो इस्राएल में कोई प्रोग्राम कर रहे थे, तब प्रभु ने बोला तुम्हारा पत्नी को कुछ जगह में भेजो, तुम्हारे बच्चों को भेजो, अकेला तुम्हारे घर में जाकर मेरे साथ में प्रार्थना करो। उन्होंने शनिवार प्रार्थना किया, उनका स्टेज पर उन्होंने जो बोला मैंने सुना है, वही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बोला, प्रभु ने मुझे बोला प्रार्थना करें। मैंने पत्नी को प्रॉब्लम यीशु का लहू की जय बोलते हुए करें। अपना पत्नी को उन्होंने अपना घर भेजा, बच्चों का और कहीं भेजा, उन्होंने अकेला घर में प्रार्थना करने लगा। शनिवार को प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, इतवार को प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, सोमवार को दोपहर को प्रभु बात करना शुरू किया। तब प्रभु ने उनका सेवा में जो गलतियां हैं वो गलतियां बताना शुरू किया। प्रभु ने बोला तुम अपना मर्जी से फंड रेसिंग कर रहा है, और दूसरा जो सेवा करने का तरीका गलत है। तो फिर उन्होंने बोला अभी मैं एक शहर में जाऊंगा, सबसे पहले हल लगाऊंगा, आई विल प्लो देन आई विल सो द सीड। मैं हल लगाऊंगा फिर बीज बोऊंगा। सिर्फ आज तक मैं ही ये प्रचार सारे दुनिया में करता रहा, बाकी लोग चंगाई में, लोगों का भलाई के बातों में लगे रहे। तो बेनिहीन खुद अपना मुंह से बोलता रहा, I'll plow the field, I'll sow the seed। इतना बड़ा तब्दीली उनके जीवन में आया। और उन्होंने सारे दुनिया के सामने बोला हमारा फंड रेसिंग करने का तरीका गलत है, इसमें हमने पाप किया है। और प्रभु ने उनसे बोला तुम्हारा पैसे के बाद मेरे हाथ में सौंप दो। और उनका मिनिस्ट्री में बिल्कुल बहुत दिन रात का तब्दीली आने का ऐलान किया है। और उनके टीम के लोगों को पूरा स्टेज में उधर में मीटिंग में बुला करके वो सब टेलीविजन में दिखा रहे थे। उनको बोला जो टीम मेंबर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं करेगा और परमेश्वर से नहीं सुनता, उनको किसी को टीम में नहीं रखेगा, I'll fire them out, उनको छोड़ देगा बोला है। ऐसा काफी बातें प्रभु ने उनको बता दिया है। वो सारे पब्लिक के सामने उन्होंने किया। एक बहुत बड़ा चेंज है, दिन रात का फर्क है। मायूस सुनते हुए रोने लगा। प्रभु मैंने प्रभु से ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु अभी बेनिहीन को अब सब कुछ दे दो, उनको इस समर्पण में खड़ा होने दो, मुझे कुछ भी नहीं देगा तो मुझे कुछ भी नहीं दो। प्रभु लोग उनको जानते हैं, उनको इस्तेमाल करो। ऐसा मैं रोते रोते प्रार्थना करना शुरू किया। उसके बारे में मैं बाद में जब क्लास शुरू होंगे बताएंगे। उसके अलावा अभी मैं केरला में गए थे। केरला में मुझे पहुंचते ही उधर में काफी था, लोग पास्टर लोग भी काफी हुआ, मेरा पत्नी भी साथ है। पहले लोग सुसमाचार को सुनाने के लिए, सुनने सही उपदेश के लिए उन लोग इतना तैयार नहीं थे। अभी उनके अंदर, सबके अंदर फूक आ रहा। तो हम जो अंधकार का शक्ति से मल्लयुद्ध करने से उसका असर सारे दुनिया में हो रहा है। जम्मू में हम दूसरे यीशु के साथ मल्लयुद्ध करके उसको बांध कर लड़ाई लड़ने के कारण 10-12 रोमन कैथोलिक फैमिली लोग अपना मूर्ति को निकाल दिया, उनका बाइबल भी लाकर दे दिया। अभी बाइबल मेरे दफ्तर में रखा हुआ है, अभी भी पिछले हफ्ते की बात है।
रोमन कैथोलिक गिरजाघर के सामने वाला लोग। तो हम इधर, ये बात मैं क्यों आपको बता रहे हैं, हम इधर में प्रोग्राम अपने आशीष के लिए करने के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए हम ये प्रोग्राम इधर कर रहा है। हिंदुस्तान का राजधानी को हिलाने के लिए प्रोग्राम कर रहा है। तो इसके खिलाफ बहुत शक्तियां प्रकट हो गई। जम्मू में बहुत शक्तियां आए, और जब हम इधर में आने का था उस समय में इतना शक्तियां प्रकट हो गई। और दूसरा, वो जानवर जो 10 सिंग वाला और 7 सिर वाला, वो जानवर पूरा शक्ति से फिर आया। उनके साथ करीबन 2 घंटे तक मैं भारी मल्लयुद्ध किया, पूरा शक्ति से साथ आया, और मुझे मार डालने के लिए इतना शक्ति प्रकट हो गया, इतना जोर का, तुमको जिंदा रहने नहीं दूंगा, मार डालने के लिए। आज भी एक शक्ति रूथ के अंदर मेरे पीछे मुझे मार डालने के लिए मौका ढूंढकर घूम रहा था। मैं भी पहचान लिया रूथ के अंदर का शक्ति। एक बार इधर मुझे पीछे से आकर मेरा गला पकड़ने का योजना बनाया, मैं आंखों में देख लिया, हट गया। तो हम अभी इधर में थोड़ा सा एक प्रोग्राम करता, हमारा फायदा के लिए नहीं, बल्कि सारे दुनिया में जो अंधकार का शक्तियां जो कार्य कर रहा। जब पीछे 15 तारीख को मैं इधर आया तो प्रोग्राम करता कि इधर का सुधांशु का शक्ति प्रकट हो गया, तुम इधर से हट जा, लेकिन फिर बाद में उसको बांध लिया, इधर का मूर्ति में बांध के रखा हुआ है उनको। और मौसम का, इधर का मौसम का, अभी हम ये लड़ाई इसलिए कर रहा है कि हिंदुस्तान का लोगों को, उनको अंधा करने वाला शक्ति को हम बांध कर रखेगा, उनके साथ हम मल्लयुद्ध करके उनको कमजोर करेगा। था जैसा बेनहीन का आंख खुला है, उनका पर्दा हट गया है, उसी मुताबिक इन लोगों के आंखों के सामने का पर्दा हट जाएगा। शक्ति फिर बेनहीन के पीछे किया हुआ शक्ति फिर बाद में बोला, तुमने बेनहीन को मेरे हाथ से छुड़ाया, लेकिन हम देखते हैं बेनहीन समर्पण में कैसा खड़ा होता है। लेकिन बेनहीन समर्पण में खड़ा हो जाए या नहीं, लेकिन सारे दुनिया में ऐलान कर दिया, I'll plow, I'll sow the seed। और दूसरा बोला मेरा फंड रेजिंग। और उसके बाद उन्होंने उस दिन उधर प्रचार किया, कोई अद्भुत काम नहीं किया, किसी को गिराया नहीं। उन्होंने बोला तुम यीशु मसीह के बिना है तो नरक में जाए, थोड़ा सा प्रचार किया, कितने लोग रोते रोते आया। आमतौर पर उन्हें क्या करते, कूदता है, बेचते गाने वगैरह गाता है, उस वक्त कोई गाना भी नहीं, सब मामूली कराव का प्रचार किया, इतने लोग रोते रोते आए, कोई किसी को गिराया नहीं, कोई चंगाई का बात ही नहीं हुआ, कितने लोग रोते रोते आया, मैंने देखा। तो हम इधर में अपना फायदे के लिए नहीं, हमारा जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, हमारा बीमारी दूर होने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लोगों को अंधकार का शक्ति से छुड़ाना है। उन अन शक्तियों के साथ लड़ाई लड़ते समय में हो सकता है जो सच्चाई के खोजी है वो यीशु के पीछे निकल आए। सब लोग नहीं आएंगे, बहुत लोग मतलब के पीछे हैं। हम ये जगह जो चुना है, इधर में नजदीक में गुड़गांव, इस जगह में लोगों को मार कर बेली करते हुए पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप लेता है, ऐसा लोग इस इलाका में है। बहुत महात्मा बताया, मुझे कुछ इलाका दिखाया, उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, बड़े बड़े लीडर लोग फार्म हाउसेस में गुप्त में काम कर रहे हैं। अंधकार का बहुत इलाका है इधर में, बाहर में सब चुप चुप के चल रहा है। तो प्रभु ने इधर में हमको एक भारी लड़ाई, इसलिए मैं ऊपर में से कुछ नहीं कर रहा हूँ, तसली से एक काम। इधर में बारिश बहुत हुआ, इधर में इन लोग हमारे प्रोग्राम के अनुसार 19 तारीख तक ये पूरा शेड बाकी सब कंप्लीट होना था। जम्मू से भी मैंने लोगों को सब भेजा। इधर में जगह वगैरह बहुत कैसा पड़ा, आज भी आप देखे इधर में जंगल जैसा था, इधर में कोई जा नहीं सकता, कोई इतना बू भरा हुआ था। अभी देखो कैसा हम लोग, मैं खुद इधर बैठ कर करवाया है, जंगल जैसा था इतना।
और खड्डे उठे पड़ा। अभी कैसा हुआ इसी मुताबिक इधर में पूरा कितने बार किया, लैट्रिन का दीवार कितने बार बनाया, गिर गया। लेकिन हम इन बातों को देखकर उदास नहीं होता। मौसम के खिलाफ लड़ते हुए परमेश्वर बादल को हटा दे करके प्रार्थना करने के लिए नहीं, मौसम के खिलाफ लड़ते हुए, मौसम कुछ भी हो हमको लड़ाई जीतना है, हिंदुस्तान के लोगों को छुड़ाना है। ये शक्तियां अभी इसमें अभी बहुत शक्तियां इकट्ठा आया हुआ है, लेकिन हमारे पास में इनके पास जितना शक्ति है उससे कितना गुना ज्यादा है। दिल्ली का प्रधान है, दिल्ली का, और दूसरा हिंदुस्तान का प्रधान है, और हवा का हथियार है। बहुत शक्तियां इकट्ठा हमसे लड़ने के लिए मोड़ बता रहे। अभी शाम को 3 बार बादल आया, हटाया, चौथा बार बादल आया, थोड़ा सा गिरने लगा। मैंने सोचा थोड़ा गिरने को, 3 बार बादल आए, हटाया। हाँ हाँ, प्रभु का धन्यवाद। हाँ हाँ, हटाया, प्रभु का धन्यवाद। तो हम, प्रभु ने इतना बड़ा सौभाग्य हमको दिया। जब इन शक्ति के बारे में चिंता मत करें, इतना भारत के लिए ऐसा बड़ा सेवा करने के लिए प्रभु ने हमको सौभाग्य दिया। हम कौन है? हम उसके लिए योग्य नहीं है। सारे हिंदुस्तान के लिए, सारे दुनिया के लिए हम लड़ाई लड़ रहा है। यह सौभाग्य प्रभु हमको देने के कारण, हम नलायकों को यह सौभाग्य देने के कारण हम गीत गाएंगे और आराधना करेंगे। शून्य से लेकर तूने जो माइक दे दे, और एक माइक और दे सकते हैं। शून्य से लेकर तूने कोई गाने रच लिया अपने ही रूप में, शून्य से रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम, किया टुकड़े मेरी मुक्ति के लिए। पहले आप लोग प्रार्थना, आप लोगों के ऊपर भी बहुत लोगों पर प्रभाव, बहुत भारी लड़ाई, दोपहर 3 बजे से लेकर बहुत लड़ाई हुआ। उसके बाद कुछ खास बातों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। रात को करीबन 11 बजे मेरे साथ में ऑफिस में काम करने वाले बहन सिस्टर मीनाक्षी, उनके दिल में कुछ उदासी आया और उन्होंने कुछ गलत कदम उठाने के लिए उदासी निराशा के कारण सोचा, लेकिन प्रभु ने उनको बचा लिया। तो फिर मुझे उन्होंने आराधना, इतवार का आराधना में मैं साथ नहीं बैठूंगा, आगे नहीं बैठूंगा, मैं योग्य नहीं हूँ, इसलिए पीछे जाकर बैठ गए और बोला मैं दिल्ली बाइबल क्लास में मैं नहीं आऊँगा, मैं उसके लिए योग्य नहीं। तो बहुत निराशा के हालत में बोले। तो फिर मैंने रात को 11 बजे उनको बुलाया प्रार्थना के लिए। उसके पहले काफ़ी कुछ लोगों को प्रार्थना किया, उसके बाद उनको बुलाया। मैंने उनसे, प्रभु इनके जीवन में ऐसा निराशा आ गया, इसलिए इनका व्यक्ति आप समझते लाम व्यक्ति तो कहते हैं। मैंने प्रभु से ऐसा पूछा, प्रभु इसमें सुराख लग गया, आपने जितना भरपूरी दिया वो सब छोड़ गया, प्रभु इस सुराख को आप बंद कर दे और इनको दोबारा भर दे। मैं ऐसा उनके लिए, मेरा प्रभु ने बोला मैं इसको भर दूं। तो मैं भरते वक्त देखते हुए खुशबूदार तेल से भर रहा। खुशबूदार तेल याजकों के सिर में डालते हैं, अभिषेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं प्रभु से पूछा खुशबूदार तेल का क्या मतलब है? तो प्रभु ने बोला आत्मा का नियमित है, वरदान के साथ मैं इनको दोबारा भर रहा हूं। तो उनके ऊपर इतना प्रभु का आत्मा का बल आ गया जो इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। बहुत ही बदला हुआ हालत में प्रभु ने उनको ले गया। तब